तो भाइयों गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कटार फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों। तो भाइयों गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अपने चल रहे हैं कार्डियो करने की तरफ। तो आज आपको प्रॉपर कार्डियो और एब्स दिखाई देंगे, ठीक है। और आज थोड़ा मनोज की ट्रेनिंग को भी देखना है क्योंकि उसका आज लास्ट डे है। और उसके बाद है एकदम निकल का होगा मलाई जम रही है आवाज। तो भाई उसको आज आपको ये दिखाना है भाई, उसको ट्रेनिंग करते हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में रिजल्ट कितना आया है आप खुद देखना है, देखो ठीक है। डिलाइट में विदाउट दूध गरम करे भी भाई ये मलाई रहती है। इसे यूज करो, दूध अच्छा है, जो भी गाय भैंस का भी ले सकते हैं। तो फिर चलते हैं और अपना मैंने पोज तो बनाई दी है सुबह उठ के, क्योंकि रात को बनाने का क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, रात को आए पीछे। और भाई सच बताऊँ कल का एक्सपीरियंस 1 नंबर का हुआ। पर हाँ जो लेके जा सकता है, डर नहीं लगता लेके जाने में। हाँ, जाने में मेरे को जाने में डर लगा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी कहीं डरी किस चीज को देखा? मैं इससे पूछा मैं डर तो ना रही कभी, या डर गई हो मगर जी ने मैं सुधारूँ। और भाई इसको क्या हुआ, इससे प्रसाद मैंने इसीलिए लिया, मैंने भाई कुछ भी हो नेगेटिव एनर्जी इसके पास ना आनी चाहिए, मेरे पास आ जाए कोई दिक्कत ना है। मैं आपको बोल नहीं सकती, पर वो चीज भाई ये चीज़ जरूर पहन कर रखो। देखो जब मैं मंदिर से निकली थी, मैं सच बताऊं मुझे कुछ भी नेगेटिव फील ही नहीं हुआ, ना अपनी मिठाई के साथ ना अपनी चीज़ों के साथ। पर पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो मिठाई दूर जाती जा रही थी, जब इन्होंने ले ली कि मैं शायद लेके जाती तो मुझे भी एक्सपीरियंस होती वो चीज़। भाई इन्होंने मेरे से जब भी मिठाई ले ली तो जैसे जैसे जाते जाते ना, आगे इन्होंने मुझे तब तो नहीं बताया, अगर बताते तो शायद मैं इनसे वापस ले लेती। इनकी वो मिठाई भाई हैवी हो रही थी। और वो हैवी क्यों हो रही थी? क्योंकि कि जिस जगह से लगती है ना, लोग खड़े होते हैं, और जिस जगह तक वो है, आप ये सोचो ना कि आप मंदिर के बाहर ही कुछ मत खाओ, कहीं भी कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं है। वो जितने 5, 6, 10 किलोमीटर की जो है ना, जहाँ तक लोग खड़े होते हैं, वो पूरे में वो चीज़ें घूमते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी पूरा कवर होता है उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मत करना भाई, या कोई भी जाए तो मिठाई मत लाना, कुछ खाना मत वहाँ। और जाओ तो क्या ये सोच के जाना कि दोबारा जाना पड़ेगा तुम्हें, भगवान बुलाएगा, बुला लेगा वो, अपने आप ही बुला लेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई मनोज की कटिंग यहाँ तक पहुँचे। ये हल्का बहुत फैट इसका वो है जो इसने अपनी मर्जी से कट करा था, जो भी भाग भाग के रनिंग करके। तो जो भी मेरे भाई हैं जो कटिंग के नाम पे जो करते हैं ना कि भाई भागने से कम होगा, भागने से कभी कम नहीं होगा। अगर आपको मसल भी डेवलप करनी है और साथ में वेट भी कम चाहिए और एब्स भी चाहिए, तो भाई आपको ये पेट झाड़ने की ऐसे नहीं है कि आपको दौड़ के कम करना है, जितना भी हो उसको अच्छे से परफॉर्म करें और डेली की ऐसे ट्रेनिंग करें। तो भाई यहाँ तक पहुँचा है। पहले वेट कितना था? 110 था। और आज अभी मेरा क्या था 73 लास्ट गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इसको बोला है कि थोड़ा बहुत हमें वैसे कट करना पर मसल अप करनी पड़ेगी। ये मसल अप का ही वेट है 78। अब ये प्योर मसल के साथ है, ठीक है। तो एक बार पोज करके दिखा दे भाई सारा। फ्रंट डबल आर्म बाइसेप्स लगा दे। हाँ गुड। पहले मेरे बेटर है, मैं पहले ही फोटो दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। बेल्ट डबल आर्म बाइसेप्स लगा। ये देख रहे हो भाई, लेफ्ट राइट लगा। पोजिंग सीखनी भी आनी चाहिए भाई साथ साथ, इससे आपका ही डेवलपमेंट है। आप मशीनों से सारा वेट तो तोड़ लोगे, सारी चीजें कर लोगे, पर जो इनर मसल है उसको तोड़ना पोजिंग का ही काम है। एक शोल्डर पोज हो गया, मोस्ट मस्कुलर लगाइए, पेट पार। गुड, ये बेस्ट। अब एक बार फोटोज दिखा आपने पुरानी। चल भाई दिखा दे एक बार फोटोज दिखा। तो भाई ये देख लो, ये बैक की फोटो है इसकी। बैक की देखिए यार एक बार, खुद देख। ये वो ना है जो तू कह रहा, वीडियो देखो भाई इसकी भी, जिसने 100 डे चैलेंज करा भी। क्या नाम था उसका? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसी ही फिजिक हो रखी थी। तो और दिखाइए दूसरी हो कोई सी, दूसरी बैक की थी शायद। एक बार ढूंढ रहा भाई। तो भाई तू भी कर दे अब तैयारी। तो भाई इसने पहले बहुत अच्छा करा था, एक महीने में 8 किलो। तो भाई ये टारगेट मैं सबको देता रहता हूँ यहाँ पे, हर किसी का टारगेट रहता है। अब इसका टारगेट दोबारा वापस आ गया है।
मैंने कहा ये अब फ्री हुआ है थोड़ा बहुत भाई, क्योंकि काम वाम दे। तो भाई ये रही इसी फोटो, ये देखो यही है मानस। भाई मुंह देख लो और आपका मुंह देखो। तो चल भाई ऐसे ही करता रहिए, अभी गेमिंग करनी है बढ़िया, ठीक है ना। पेट नहीं लाना, पेट यहीं का यहीं रहना चाहिए इस बार, ठीक है ना। पेट टाइट रहेगा, याद रखियो, ठीक है। ये हुई ना बात, वैक्यूम भी सिखा दिया। तो चलो भाई तुम भी कर दो स्टार्ट, ठीक है। तो भाई वो फर्स्ट मील लेने के लिए रेडी हो गए भाई, अपना कार्डियो रेप्स डन। और भाई आपने देखा होगा कि भाई मैंने मनोज की कैसी फिजिक करी है, आप खुद बताइए। और किसी को ट्रेनिंग के पर्पज से आपको कुछ भी कॉल वगैरह करवानी है या कुछ भी है, अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा, वो भी जेन्युइन बंदे को, अगर जिसको करना होगा तो भाई उसके लिए भी फीस है भाई मेरी एक, तो वो छोटी अमाउंट है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है। आप 3 मंथ्स का करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको, और ज़्यादा बड़ी अमाउंट। दीपा का भी आई थिंक अभी 15-20 दिन भी पूरे नहीं हुए, उसका 4 kg कम हो चुका है। 4 kg कम हो चुका है। तो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, और ज़्यादा अमाउंट बड़ा नहीं है, छोटा ही अमाउंट है। जैसे कि आप पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं, पर मैं हाँ आपको व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे अवेलेबल रहूँगा, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए हो, आपको वेट लॉस, वेट गेन, मसल गेन या बॉडी जैसे बनानी है वैसी बनानी है, तो वैसा डेवलप करने के लिए आपको सारी चीज़ डिस्कस या कंसल्ट करी जाएगी, ठीक है ना। तो भाई आप बने रहे, और या तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, ठीक है। पर जिसे करना है वही, हाँ क्योंकि समय सबका कीमती है, जो करेगा उसका भी, और समय हमारा भी कीमती है। हाँ। तो भाई उसको ना, वेस्ट वो ना तो देख ही करें। जाएगा। जब तक आप देखो पैसे नहीं भेजेंगे तब तक आपकी कोई चीजें स्टार्ट होती नहीं है। आप चाहे जिम में अगर पैसे देंगे तभी आपको जिम में एंट्री मिलती हाँ, है। ये भी अगर कोई पैसे देगा तो उसकी वैल्यू तो करेगा ही करेगा। वैल्यू तो करेगा ही करेगा, जब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि भाई देखो हर चीज आजकल पैसे में मिलती है आपको। आप कुछ भी लेने जाओ, चाहे 2 रुपए की टॉफी लेनी हो, आप 2 रुपए दोगे ही दोगे। जो करा रहा है उसने भी तो कहीं कुछ देकर ही सीखा हाँ है। यार भाई मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। हम भी तो हर महीने की फीस देते हैं किसी देखो डाइट मेंटेन रखना, वर्कआउट मेंटेन रखना, वो हमारा काम होता है। वो हम ही बता सकते हैं किस मैनर में करनी है। आप चाहे यूट्यूब से देख ले, चाहे गूगल से कहीं से भी देख ले, आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान सब मिल जाएगा। पर आपको फॉलो करना नहीं फॉलो करना तो नहीं आएगा ना, कि किस टाइम आपके वेट के हिसाब से डाइट प्लान होता है, और आपके वेट के हिसाब से ही वर्कआउट प्लान लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना इस चीज का। मैं दलिया बना लूं? बना दो। तो भाई ये नहा धो के रेडी हो लिया और पूजा वूजा भी कर लिया, और अब अपनी सेकंड मील ले लेता हूँ। 200 ग्राम राइस है, 170 ग्राम चिकन और वेजीज। तो आज भाई मैडम को घर जाना है, तो मैडम को घर ले जाते हैं, तो इसलिए चेन चून पहन ली। ये दिखाना पड़ता है ना, हम भी कोई चीज़ है भाई, है मैडम। तू भी आज पहन के चल ले, तेरे को इतनी चीज़ें दिला देता हूँ। तो मैं तेरे पापा बोला था सही जाते हैं मिलने से भाई इज्जत ही बनती है, और वहाँ पड़े रहना भी वो भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं पढ़े रहने के आती, हाँ मुझे कभी ऐसा लगता है तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, क्योंकि जितना दुख में सुख में बेटे का हक होता है उतना बेटी का भी हक होता है। पर ये नहीं कि अब उसमें कहने लग जाओ भाई मुझे भी दो, मेरा भी है, वो वाला मेरा सिस्टम नहीं है। मेरा सिस्टम ये है कि दुख सुख में, क्योंकि भाई मेरा यहाँ है तो फिर मैं क्यों दूसरे के बोलूँ कि दे ले। और वैसे भी जो इंसान खुद से देता है और खुद की खुशी से देता है ना, वो दिया वो 1 रुपया भी बोलता है, राइट। चलो भाई चलते हैं पर मैडम के घर। पर ये पहनने में नहीं आते यार, आप बोल तो देते हो इनको पहनने के लिए। मैं पहना दूंगा। इनका वो बहुत मोटा है यार। तो चलो जी अपना खा पी के चलते हैं। तो भाइयों कैसा लग रहा हूँ पहले तो ये बता दो। ओह माय गॉड, लुक हार्ड है ना, तो भाई हार्ड होने का लुक सब देखते भी है। और भाई एक पर्सनैलिटी, हर कोई वैसा बनना भी चाहता है। हाँ, एक आपके पास बॉडी हो और आपके पास लुक ना हो तो वो भी अच्छा कल नहीं भाई है। मैंने एक इंसिडेंट नहीं बताया आप लोगों को, मैं इंसिडेंट वो शेयर करती हूँ। मेरे को अपने ब्लॉग में याद नहीं आता, इनके ब्लॉग में किससे याद नहीं जाते मेरे को। मैंने कल एक स्टॉल से वाटर ली मेहंदीपुर बालाजी में, तो भाई उसने बाहर रखी हुई थी, तो मुझे ठंडा पानी लेना, बिकॉज हम धूप में खड़े होकर जा रहे थे। अगर धूप में ठंडा पानी आप पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, जुकाम हो जाता। तो मैं वहाँ से एक बॉटल उठा रही थी। तो भाई अब बॉटल्स क्या होती है, बॉटल जैसे भी रखी होती है वो एक के ऊपर एक गिरी जाती है, मतलब गिर जाती है इन द सेंस ऐसे लेट जाती है। वो कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप रीसेट भी कर सकते हो। तो भाई वो बंदा फ़ोन पर मुझसे कहता कि आप ऐसे मत निकालो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मैंने कहा मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए, मैं अंदर से देता हूँ। अरे ठीक है आप अंदर से भी दे दोगे, पर आपको एक बोलने की तमीज़ होनी चाहिए कि बहन जी आप ऐसे मत निकालो। अगर निकाल भी लिए तो कोई बात नहीं, देखिए क्योंकि कहता है शो खराब हो जाएगी।
अब जो आप शो में लगाते हो, आप शॉप खोल के बैठे हो, उसमें से बंदा पसंद करके निकाल के ले आता है, तो आप उसमें से चिल्ला नहीं सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि ग्राहक भगवान के समान होता है, और वही चीज़ आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उसको बुरा लग गया तो वो चीज़ नहीं लेगा, बिकेगी नहीं, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो मैंने पहले बॉटल ली, मैंने कुछ कहा नहीं, जब मैंने पैसे लिए ना उनसे वापस, तब मैंने बोला कि अंकल आपको ना आराम से बोलना चाहिए था, ये बोलने की ना आपकी अच्छी वो नहीं है लैंग्वेज। तो कहता ऐसा मैंने क्या बोल दिया, फिर भी चिल्ला रहा है वो बंदा। मैंने कि जिस तरह से आप बात करो, आप बोलने की तमीज नहीं, बोलने की तमीज रखो। अगर बंदा आपसे पानी ले रहा है, बॉटल एक के ऊपर एक हो भी गई तो आप सेट भी कर सकते हो। आपका काम ही वो है कि आप अपनी उन चीज़ों को पूरे दिन रीअरेंज करते रहो जब तक वो बिक नहीं जाती। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बॉटल निकालने का अंदर से वेट करेगा, राइट। वो पैसे देगा, वो चलता बनेगा। कोई कोई वेट नहीं भी करता, किसी को प्यास बहुत तेज लगती है, उसको मुझे प्यास बहुत तेज लगती। फिर इन्होंने बोला, वो अकड़ने लग गया, तो इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं बोला, क्या ऐसा क्या बोल दिया। मतलब आज के टाइम में बच्चों आराम से बोल रहा था, मैंने भाई बच्चों से ज्यादा बड़ों में बोलने की तमीज भाई नहीं रह गई, ये बात सच है। और वहाँ सब देख रहे हैं, और उसमें बिल्कुल भी तमीज ये भी नहीं कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जो होगी। इन्होंने बोला वापस ले पानी, और इतना ईगो की बॉटल वापस ले भी लिए भी नहीं कह रहा भाई साहब कोई बात नहीं, होता है बिकने का इंसान वापस नहीं करता, कि लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। उसमें इतना एटीट्यूड, ला वापस दे, ले लिया और पैसे दे दिए। और तुरंत वो एक लड़का आ गया, उसने पानी ले लिया, पानी ले लिया, किस्मत में उसके था, किस्मत में उसके था भाई। ऐसे मत करो। अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो तो आपको बेचने से पहले अपने आप को उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर गलती से आपने बोल दिया है तो आपको उसको अपोलोजाइज करना। बंदे और बोल रहे, कह रहा कोई नहीं करने लगे। मैंने कहा तो गुस्से में मैंने उसको तो नहीं बोली बात, पर मैंने साइड में आके जरूर बोली कि शो इसका तो होते थोड़े का जरूर खराब हो जाएगा। क्योंकि जब आप तमीज से बात करते हो, सामने वाला बदतमीजी करे ना, तो आपको उसको बताना चाहिए कि बोलने की लैंग्वेज क्या होती है। आजकल बड़ों में नहीं रह गई, तभी बच्चे वो बताना ही चाहिए, बताना चाहिए कि आपको तमीज में कैसे बोलना चाहिए, खासकर औरत से। जब आपसे कोई आराम से बात करके चीज़ ले रहा है, तो भाई अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ मत किया करो। जिसकी भी ऐसी शॉप्स है भाई, सामान नहीं पिएगा तो रोटी कैसे खाएगा, वही तो सीधी बात है। अगर हम भी अपने बच्चों पे ऐसे चिल्ला के बात करें, कोई हमसे कुछ पूछेगा तो कोई क्यों आएगा जिम, वही तो कोई नहीं आएगा ना, हमारा जिम चलेगा। तो भाई वहाँ पे आपको शांति से एक सॉफ्ट वॉइस के साथ बात करनी पड़ती है। तो किस किस का भाई ऐसा इंसिडेंट हुआ है प्लीज बताना जरूर, कि मैं तो किससे बताती रहती हूँ, मेरे साथ बहुत इंसिडेंट कभी कभार हो भी जाते हैं। पर मैंने तब भी कुछ नहीं बोला कि मंदिर में मुझे बेड़ा नहीं करना था। कई लोग तो इधर उधर हो रहे थे, उसमें भी लड़ भिड़ गए थे, गाली गलौज हो गई थी हमारे बीच में, 70 लोग लगे होंगे आके, पर हमने किसी को कुछ नहीं बोला। हमने कहा चल छोड़, अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो भाई अब चलते हैं घर। और सारे बोल रहे थे बॉडीगार्ड है, ऐसे कुछ कर रहे थे ना, और 2 लड़के देखने लग रही थी माँ। तो भाई एक किस्सा और है, एक किस्सा वहाँ पे जब ये आगे चले गए, क्योंकि हम भी भाई 7:45 बजे से खड़े थे और 11:30 ऑलरेडी हो चुके थे। अब जब आगे ही लोग लग जाएंगे तो पीछे वाले क्या करें। तो भाई कहीं ना कहीं तो खुंदक आई जाती है ना, कि एक बंदा एक सेंस में चल रहा है और एक सेंस लेस होके चल रहे हैं। सीधे पर ले लूं पहले, पैसे काट दे और ना भी क्या पैसे कट जाएंगे। तो ये आगे चले गए तो वहाँ 3-4 लेडीज, अरे भगवान आजकल तो औरतों में भी बात करने की तमीज नहीं है। मुझसे डबल एज की लेडीज ये मुझे मतलब हेल्प कर रहे हो कि वहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि भाई करना पड़ता है, केयर वाइफ को, बच्चों को करना पड़ता है। तो वह लेडीज बोलती हमारा भी बॉडीगार्ड है, हमारा भी ये, हमारा भी ये, हमारा देहरादून रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो हमने क्या सुना रहे हो भाई, मैं तो बोलने वाली थी कि तुम बस एक गांव से आओ ना पक्का, यही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोलने की तमीज है। मैं तो यही देखा ही पहले होगी, जहाँ आप रहते हो। जब दिल्ली में रहती थी तब मुझे वहाँ लगता तो मैं वहाँ के लिए बोलती थी, अब मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ मुझे लगता तो यहाँ के लिए बोलती हूँ। सारी जगह ही ऐसे है भाई, बोलने जा रही कि ऐसे हमारा भी पति कर सकता है, ये है वो है। तो मुझे क्या सुना, पतियों को लेके आती भाई, अकेले क्यों आई हूँ, किसने कहा था आने के लिए। फिर हमारा देखा देखी एक अंकल आंटी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने लगे, उससे पहले बीवी कहीं और पति कहीं और। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, लोग हमें देख के क्यों ऐसा बिहेव करते। 1 घंटा कर लोगे सामने, 2 घंटा कर लोगे। लड़की बताइए कितनी देर तक देख के जा रही थी मैंने। हाँ, और कई लड़की ऐसी, जब कोई देखता है ना, देखो मुझे इससे प्रॉब्लम, वो देख रहा है, जब कोई आपको इस नजर से देखता है ना, लाइक हाई लगाने के टाइम, मैं तो उसको घूर के देखती हूँ, सीधी बात है। क्योंकि किसी का खा के अपनी बॉडी पे नहीं लगा रहे हैं, किसी का खा के पहन नहीं रहे। और 2 आंटी हमसे ट्रिपल एज, ठीक है, कहती सीधी खड़ी हो, 3-4 बार बोलती। पहले मैंने भीड़ इतनी हो रही भाई, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं, लोग चिपक रहे हैं ऐसे एक दूसरे से, आंटी सीधी खड़ी हो, मैंने छोड़ा, 3-4 बार हो गया। तो कहती सीधी खड़ी हो और पीछे रहे। अरे इतना ही VIP ट्रीटमेंट चाहिए था तो भाई ज्यादा पैसे नहीं थे, वहाँ 500 रुपए 2000 रुपए दो, ट्रीटमेंट लो VIP। आपको भगवान के दर्शन एज एन और
लोगों के करना है और आपको चाहिए भी प्राइवेसी। भाई वो मंदिर है, आपके घर का मंदिर नहीं है जहाँ प्राइवेसी में बैठ के खड़े होकर पूजा कर लोगे। तो भाई जो लोग ऐसे जाके बिहेव करते हैं ना मंदिरों में, तो प्लीज़ मत किया करो। दूसरे बंदे को गुस्सा आता है क्योंकि वो भी उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं जिसको आप कर रहे हो, पर वो नहीं कह रहा है कि उसको प्राइवेसी में खड़ा होना, उसको थोड़ा स्पेस दो। स्पेस मिले तो स्पेस देना। पीछे धक्का देके तो लोग आगे पहुँच रहे हैं, उसमें भी लोग 36 बातें बोल रहे हैं। और एक आंटी, उसकी बहू आगे इनसे कहती हाथ अड़ा रहा है। मैंने कहा हाथ तो अड़ाएगा, अगली की बीवी खड़ी है। कहते तू तो पीछे था। मैंने कहा धक्का लेके आगे आ रहे हैं इंसान तो पीछे से आगे ही जाएंगे। मतलब लोगों में मंदिर में जा रहे हैं और बात करने की टोन बिल्कुल नहीं है और गुस्सा इतना लेके जा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मंदिर नहीं है, वो घर बैठ के राम 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 जपो, उनके लिए वही जगह है। मंदिर में जाना है तो आपको धक्का मुक्की सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि मंदिरों में सेंस नहीं है लोगों के अंदर। तो भाई किससे बहुत है, हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि बताओगे नहीं पता क्या चलेगा कि हमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। भगवान के मैटर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों के मैटर में भाई बहुत एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो जिसको ये सुन के हंसी आ रही हो तो प्लीज़ हंसी भी बताना, और जिसको किससे याद आ रही है वो प्लीज़ लिख सकता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। धूप तो बहुत तेज हो गई है, धूप तो ऐसे लग रहा है 12 बजे से 2-3 बज रहे हूँ। और भाई बच्चों के साथ ना जाओ, कतई मत जाओ। बच्चों के साथ जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके आओगे, है कि नहीं? अकेले आप नहीं आओगे, वहाँ नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो बंदे वहाँ पे ऐसे जा रहे हैं वो भी घर में मस्ती रह रहे होंगे, वहीं जाके उन्हें पता चलता है। तो जैसे अपने बच्चों को तकलीफें नहीं देनी है ज़िंदगी भर, तो प्लीज़ बच्चों को लेके ना जाए, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो चलो अब घर पहुँच के आपसे बात करते हैं। ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोलते थैंक यू। कैसे बोलते हैं? थैंक यू। और किसी भी करते हैं। अरे सुन तो लो। हाँ। कह रहे उसको तो प्यार करते, मेरे को प्यार नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। मैं प्यार कर दूँ। किसने बोला? इसने बोला? नहीं, इसने बोला। ऐसे बोला? मम्मी का बताओ, मुझे कौन सी दिखाई थी? सली में से दिखाई। अरे रुक बेटा, ये करके दिखाएंगे। ये मेरी मम्मी, मम्मी को भाई पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था, जैसे हमें मतलब मेरे को, जैसे मेरे को सब देखते हैं, ठीक है। ये तो किसी और की, मतलब हर करवा चौथ पे एक नई साड़ी, सब ज्वेलरी नई, मेकअप नया, सब लाना नया, ये चांदी का हो चाहे कैसा भी हो, और हर बार फोटो खिंचवानी। ये रही भाई, इसमें दुर्गा कहाँ है? तो कहाँ? ये काली सी रही। यही अच्छा पहचान ली ना? तो हाँ, मुझे याद। पवन होगा वो। नहीं, फिर किसने उठा रखा है तुझे? भैया ने। इसमें मुझे पता है नानू का है। इसमें तो नहीं है। ये वाली मुझे मम्मी ने दिखाई थी स्टार्टिंग भाई से। भाई का में सिर्फ एक ही का जन्मदिन मनाया जाता था, छोटे भाई का, जो कि सभी घर यही होता था, ठीक है। तो बर्थडे में सिर्फ वही मिलती। क्या? मिठाई है। अरे गाड़ी गाड़ी, अच्छा गाड़ी। हाँ। पहले किचन पे ऐसा जंगल टाइप पहले होते थे ना, पहले हाँ, जंगल टाइप, ठीक है। और गाड़ी मिलती थी ना, ऐसा लगता था इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया हमको। हाँ। ये रही मैं। मम्मी का है? हाँ, और जूम करके दिखाओ। दिखाना जरूरी है ना, ये तो पहले मस्त ये होता है। ये ठीक है। दातरी टूटी पड़ी है। केक लगी मुँह पे। हाँ। ये रहा पवन, हाँ। जिसका बर्थडे होता था। ये कौन है साइड में? वो हिमांशी की बहन जो बड़ी वाली, अच्छा। जो अभी ये कहते सब दर्जन में लगी हुई है, अच्छा। डॉक्टर। ये उसके पापा। अच्छा। अरे ये तो पापा कैसे पतले थे पहले। हाँ। पहले हमारे घर में पहले तितलियां बहुत लगाते थे ना हाँ दीवार हम पे भी ना। लगाते थे। हाँ यार, ये चीज़ का बड़ा शौक था। तो भैया देखो, भैया की पहले ना इतनी अच्छी ड्राइंग थी, शक्तिमान, राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब बनाता था वो, सब बनाता था। इतनी अच्छी ड्राइंग थी उसकी। फिर अब कहाँ गई वो Exact। टेक्निक? अब ड्राइंग नहीं बनाता, वो पढ़ाता है मेरी मम्मी। ये तीन हमेशा साथ रहती थी। ये सबसे बड़ी मम्मी थी, मतलब हमारे गांव के साइड की थी। तो इस हम साइड लोग करके सबसे दिखाओ, वहाँ लाइट आ रही ठीक है। है। हाँ। सबसे बड़ी मम्मी थी, हाँ। ये उनसे छोटी थी, मम्मी से भी छोटी थी, लेकिन हमारी मम्मी से सबके बच्चे डरते थे, कंट्रोल में थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो। और बताओ आपने वो ये वाली तो उसकी दूसरी वाली तो दिखाई थी। रुको, हमने ये बताया। देखो स्कूल जाते हुए हम चारों। ये तो और ये आप रही मैं। ये तो आप हो। यार दिखा दिखा ढंग से Maxi दिखा। मैक्सी में। ये सेम आपकी वैसी शक्ल लग रही है। और पहले ना मम्मी हम दोनों बहनों को ना सेम कपड़े पहनाती थी। हाँ। देखो उसकी भी मैक्सी है, मेरी भी मैक्सी है, उसकी येलो मेरी ग्रीन है। हाँ। पहले देखो, सेम ऊपर कपड़े ये आते रही थे। गुदा, होता है ना बचपन हाँ, में हाँ। कि बेटी हो जाए बेटा, वो कोई सिस्टम रहता है ना ट्विनिंग वाला, वो ऐसे रहता था। जब इसे देख रही थी। ये मैंने देख रखी है, ये मम्मी ने एक दिन दिखाई थी। रुक जा बेटा, मुझे देख लेने दे।
देखो अलग से फोटो, सिंगल फोटो भाई। बचपन में सब पहले मैं बीट्स लगाती थी, पता मुझे बड़ा शौक था ऐसे दो पूनी बना के बीट्स लगाने का। लगी हुई देखो रंग बिरंगी। ये वाली दिखाती हूँ, ये बहुत पुरानी फोटो है। इसमें तो कुछ जैसे पापा पहले बहुत टूर पे जाते थे, देखो जब टूर पे जाते थे फोटो जो खिंचवा के लाते थे कि वहाँ टूर पे गए हैं। एक याद रहता है ना टूर पे जाने की, देखो जहाँ टूर पे जाते थे वहीं फ़ोटो खिंचवाते थे अलग अलग से, और अप्रिसिएशन भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे पापा, ये बताओ कौन है? कौन है? बताओ कौन? दादी है मेरी। दादी है? ये दादी है। ये दादी ढंग तरह दिख रही। ये दादी। और ये गोद में कौन है? शायद ये सबसे बड़े भैया हैं जो हमारे घर में सबसे बड़े हैं। अच्छा। बड़े मामा। पहले वो शौक रहता है स्कूल से पिकनिक पे लेके जाते थे। हाँ। ये देखो तो फोटो खींचती थी वो पिकनिक पे। पहले तो घर में बनाए हुए पहनते थे स्वेटर्स, देखो अब कोई नहीं पहनता, कोई भी कोई बनाता ही नहीं अब। देखो ये रिपोन के दूसरे जन्मदिन की, ये रही मैं। सही है। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। ये तो बाहर की फोटो है, पापा गए होंगे तब की। किसी का भी घर में हो, घर में बर्थडे, उसके घर होगा तो भी ऐसी रहेगा, हमारे होगा तो भी ऐसी रहेगा। आपका बर्थडे कब है? मेरा तो बर्थडे निकल गया। हाँ, फोटो ओ देखो इसको पहले केक खिला दी, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। क्यों कर रही पता हो? क्यों? क्योंकि पहले मम्मी को खिलानी थी, इन्होंने खिलाती थी। अच्छा। केक इन्होंने कटवाया था, मम्मी बिजी थी किचन में, तो मैं कहती ओ मम्मी को खिलानी चाहिए थी। ये इस चीज़ पे वो था। और ये फोटोज तो भाई पूरे कुनबे की हैं। तो ये मेरे सबसे बड़े मामा हैं, मेरे सबसे बड़े मामी हैं, ठीक है। और ये छोटे वाले मामा है, ये छोटी वाली मामी है, और जो ये है ये वो है नानी। अच्छा। ठीक है, ये इनका शायद बच्चा हुआ है, पहले उसकी फोटो है। शक्ल से तो पहचानूंगी पर बच्चों का मुझे नहीं पता। और ये वो मौसी है, जो मौसी भी लगती है, बड़ी मम्मी भी लगती है, उन गाँव में गए थे। पर पता है ये कौन है? इनको नहीं पता बेटा, मेरा इतना एग्जैक्ट नहीं पता। और देखो पहले हमारा घर कैसा था, ये सामने वाला घर हमारा है। पहले सब खाली था, मतलब इस पूरे एरिया में सबसे पहले हम ही बसे थे आगे। अच्छा। हाँ, और ये मानसी वाला घर ऐसा था, ये जो बन गया ना फ्लैट, ये ऐसा था। ये कौन है? बताओ इसमें कौन है? ये पहचानो तो मैं बताऊँ, ये फोटो पहचानो तो मैं बताऊँ। अरे पहचानने दो तो कौन है, मैं वो बोल रही हूँ। आप बताओ, देख ली? ये तेरा बड़े बड़ा भाई ये मैं हूँ, ये पवन है। पहले मैं बचपन में मोटी थी, हाय राम। अब देखो मैं कितनी पतली हूँ। जो बचपन में मोटा होता है पतला होता है, और जो पतला होता है मोटा होता है। हाँ ठीक है। अब इसमें पता कौन है? इसमें भैया है, मैं हूँ और दीदी है, और सबसे बड़े वाले भैया हैं, मेरे मम्मी बड़े पापा। मामा। पहले कैसे थे सारे के सारे। तो सब ऐसे ही होते हैं। ये तो सारी नहीं पहचान पाऊंगी मैं, हाँ? हाँ? गाँव की फोटो है। मेरी नानी। शुरुआत से तीनों का ऐसा था, करवा चौथ होगा साथ ही फोटो खींचेगी तीनों की। पर इनके हस्बैंड बहुत बाद में ख़त्म भी हो गए थे, तो जब तक थे तब तक की फोटो होगी। ये नहीं पहचान पाऊंगी मैं, क्योंकि सब पहले घूंघट पहनते थे। घूंघट का सिस्टम हमारे हिंदू धर्म में नहीं पता क्यों पहनते थे। हाँ ये देखो, ये जिस गांव घर में हम गए नहीं कपड़े वाला घर, ये वही वाला घर दादी वाला। अब कैसा हो गया? अब इसमें गोद में मैं ही हूँ ना, नहीं मम्मी है, मम्मी। है? हाँ, तो ये भैया और तू है। जब तक मैं नहीं थी तब तक ये रहते थे वहीं पे, क्योंकि पहले मम्मी आई नहीं थी, मम्मी तब तक वहीं रहती थी। जब मैं हुई जब आई नहीं। और इन सबको तो क्या ही बताऊँ, ये सबको छोड़ो, उनको मैं पहचान भी नहीं पाऊँगी। ये देखो। ये तो नादू की बेटा कहीं भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। मैं तो ये देखो। और भाई ये नहीं बता पाऊंगी, ये तो ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ हैं। ये वही वो बर्थडे वाली हैं सारी। पहले एल्बम बनती थी, अब कोई देख लो सब फ़ोन में रख के भूल जाते हैं, सही है ना? और फिर डिलीट भी जाती हो। सही क्यों? क्यों मुझे से सही क्यों है ये?
सही तो हाँ, है बताओ, सही क्यों है? बेटा, फोन पे बढ़ जाता है सेव रहती है। फोन से डिलीट भी तो हो जाती है ना, बताओ। नहीं ये डिलीट कर दे, ये तो हमने देख ही लिया था, इतना इतना जरूरी नहीं है डिलीट करना। अब ये नहीं है, फेसबुक इंस्टा इन पे डाल दो फिर अब ये डिलीट है कर कि- दो। ये है कि अगर इंस्टाग्राम पे डाल दिया फिर भले डिलीट कर दो। अब ऐसे हो देखो अरे है नहीं क्या? साफ साफ दिख रही है तुझे तो। तुम साफ साफ मत देखो। अरे राष्ट्रीय में तो दिख रही है। ये तो किसी फोटो है यार। आई बर्थडे की है सारी फोन की। दिखाओ तो। आते नहीं है। अब लोग एल्बम नहीं बनवा, यार छोरे ऐसे ही तो है। आपको नहीं बोलेंगे, तो आपको बोलते नहीं। अभी वो मेरे को नहीं बोल रही तू सब कही थी। हाँ चलो बटर खाओ, बॉडी बनाओ। चलो हाँ क्या हुआ खाना है? तो भाई मैडम को भाई घुमा भी लाए हैं, खिला भी लाए हैं, पिला भी लाए हैं, हैं? पिला के तो नहीं लाया। पानी पिलाया ना था इधर आ। पानी ना, हाँ, पानी तो फिर पिलाया तो था ना। चल प्यारी कर दे अब। इतनी जगह घुमा के लाया। मैं कहीं गया हूँ तू सच सच बता। आपके दोस्तों ने धोखा दिया, मुझे मत बोलो, मैंने परमिशन दी थी, ठीक है ना। आपके दोस्त एंड टाइम में मुकर गए हो कि भैया को 24 करिए 14 सेक्टर जाना था, हाँ अपने गर्लफ्रेंड, हाँ तो भाई इसका कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ। अब पीछे लो। तो भाई आज मैडम भाई शॉपिंग वॉपिंग करके आए, और आज भाई मैडम को इससे भाई ने पैसे दिए कि भाई आप खुद शॉपिंग करके आओ दोनों बहनों को, जो है लेना, ना। हाँ। आज जो लेना है वो लेकर आओ। तो भाई ऐसा होना ही चाहिए, जो भाई प्यार है अभी वो स्टिल प्यार- हमारा गिफ्ट बाकी है उसकी जॉब का, लेकिन अभी जरूरत नहीं थी इसलिए हमने मना कर दिया। जब हमें जरूरत लगी हम अपना मांग लेंगे। हाँ। ऐसे होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। और भाई आज भाई मैडम को जहाँ बीकानेर था वहाँ पे मैडम को कौन मिली, एक ये लेडीज। तो कोई नहीं, उसने ये बोला कि हाँ टचवुड आप बहुत सुंदर लग हाँ रहे हो। उस मतलब वो जानती ना झूमती ना, उसने सीधा डायरेक्ट यही बोला। ठीक है। और भाई एक लड़की मेरे को दूर दूर से देख रही थी, फिर इसने घूर दिया, वो उसने आंखें नीचे कर ली। क्यों यार, अरे कोई मेरे देखे को देख के क्या पता वो मेरे पास आता और बोल देता क्या, कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर अरे देखने की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। जिस तरीके से देखते हैं ना वो हाई मारने वाले होते हैं, तो हाई मारने तो अपनी चीजों को मारो ना। पर अरे ये गोलगप्पे आए भाई नीलम के घर से। दही बल्ले, गोलगप्पे नहीं, दही बल्ले, दही बल्ले आए भाई नीलम के घर की तरफ से। तो घर की तरफ से नहीं, नीलम ने भेजे हैं। घर की तरफ से क्या होता है, नीलम ने बनाए हैं। हाँ ऋतिक तो नहीं बना सकता, ये बात मैं सच बोलता हूँ। उस दिन हाँ एक किस्सा बताती हूँ। उस दिन ना वो लोग ना वो बना रहे थे ब्लॉग, तो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दीदी ने शेयर करा है। कैसा बता, पहले ही बताओ। टेस्टी है ना, मस्त है। तो उस दिन इन लोग ना समोसे बना रहे थे। हाँ ऋतिक आया छो में, कहता मैं अपना खुद बेलूंगा, खुद भरूंगा, खुद सेकूंगा। हाँ। ठीक है, कर लिया सारा काम। कच्चा था समोसा, खा लिया, और कहता आखिर ये मेरे पेट में दर्द हुआ ना कच्चे की वजह से, तुम सब कुछ पाप लगेगा। ऐसा कौन होता है? ऐसा ऋतिक होता है। है ना, तो खुद ही बेला, किसी का एहसान भी नहीं चाहिए और दूसरे पे बुराई डाल दी। तो भाई नीलम के हाथ का खाना भाई मैं तो बहुत आई लव यू। बहुत खाता रहता हूँ, मतलब ये खिलाती ही रहती है वो, तो कभी भी भेज देती कभी भेज देती है। जब कंपटीशन से अगले दिन ही भेज देता, भैया वो खिला गया पहले। तो भाई जो भेजा ना खाना वो एक नंबर का था, वही होटल वाला खाना सा था, बिल्कुल डिट्टो। बिल्कुल। तो भाई मजा आ गया। और भाई आज का, किसी की चीज अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करो, चाहे अपनी चीज से ज्यादा अच्छी लगे तो भी अप्रिशिएट करो। और आज मैडम आज फिर जल्दी सो जाएंगे। व्लॉग एडिट करके मैं तो लुढ़क तो भाई चलो आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सीताराम दोस्तों। और भाई ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप भी हस्बैंड वाइफ या मम्मी और बीवी बहन भाभी जो भी है वही जो खुश भी है रहो। मुस्कुराते रहिए और आपस में खुश रहिए। जितना खुश रहा जाता है उतना खुश और रहिए। जो नहीं रह सकते उनसे दूर रहिए, हाँ उनसे बहुत दूरी बना लीजिए आने उनकी वाली। जगह भगवान से क्लोज हो जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। तो भाई चलो सोते हैं।